Dear students, our next topic is total internal reflection. इस वर्ड को आपने केयरफुली रीड करना है। ये रिफ्लेक्शन लिखा है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है रिफ्रैक्शन, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन होगा। तो दैट कंसेप्ट और दैट फिनोमेना इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। इफ़ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, तो मैंने एग्जांपल के लिए देखो ये एयर बना दिया, ये ग्लास बना दिया, ठीक है। ये हमारा जो डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। देन एट द इंटरफेस द लाइट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। तो देखो ये हमारा ग्लास है, डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे ग्लास से एयर की ओर जाएगी तो क्या होगा, द लाइट इज पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, मतलब कि एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड टू द रेयर मीडियम। तो यानी कि ग्लास से जब एयर में जाएंगे तो मोस्टली जो होगा कुछ पार्ट उस तरफ चला जाएगा रिफ्रैक्ट होके, कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पार्टली रिफ्लेक्शन हो, पार्टली रिफ्रैक्शन हो, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बट हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द होल ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन बी मेड टू बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर, इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ग्लास मीडियम से जो लाइट रे है ट्रेवल हुई और इंटरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि विदाउट रिफ्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो अब हम इस टॉपिक को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो ये हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम 1, और ये डेंसर मीडियम है, मीडियम 2, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये वाली लाइन है ये हमारा इंटरफेस है। और अगर हम कंसीडर करें ये हमारा जो फर्स्ट केस है, ये हमारा जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से, तो जो ये ओ पॉइंट है यहाँ से अगर रे स्टार्ट होती है इनिशियली रे, तो उस रे का मैंने नाम दिया है रे 1, ठीक है। अब इसने क्या एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ आई। जैसे ही ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये डेंस मीडियम से रेयर डेंस मीडियम की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंस कम है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। ये हमारा रे 1 का केस है। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारी रे है रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर चली गई है। सेकंड केस देखो हमारा ये जो रे नंबर 2 बना रखा है, इसमें क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। वो इस तरह से इंक्रीज़ हुई कि जो ये रे देखो जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा कि नॉर्मल से जो रे है वो बेंट होती जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक रे नंबर 2 एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस कंडीशन में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। इट मीन्स जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के अलोंग ही, जहाँ पे सेपरेशन है दोनों मीडियम का, उसके अलोंग ट्रेवल करेगी। तो ये हमारा लिखा है मैंने I इक्वल टू आई सी। ये आई सी का मीनिंग है क्रिटिकल एंगल। तो एक बार आपको मैं ये पहले का मीनिंग समझाता हूँ इस डायग्राम से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये रहा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज़ 90 डिग्री। देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया इस एंगल आई के कारण। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम एंड डिनोटेड बाय आई सी। तो आप देखेंगे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई सी के इक्वल है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कब बनेगा कि यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल का जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री बन जाए। तो ये रे 2 है हमारा, और इस केस में जो आई है वो आई की वैल्यू लेस देन आई सी है। अब हमारा जो थर्ड ये रे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देखो अब हमारा जो थर्ड रे है इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जब क्रिटिकल एंगल है उससे भी ज़्यादा हो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन आई सी होगा, लाइक ये वाला। तो क्या होगा, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम
is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। यानी कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारी जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इंटरनली, एंड दिस इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस डायग्राम्स की हेल्प से मैंने आपको समझाया, और ये 3 केस हैं हमारे।